नमस्कार, मैं प्रिया राज। आप देख रहे हैं स्वराज पोस्ट। देखिए, कई बातें और घटनाएं ऐसी भी होती है जो लोगों के दिमागों के साथ खेल जाती है। ऐसा ही एक मामला इन दिनों काफ़ी सुर्खियों में है। हालांकि ये मामला आज का नहीं, तकरीबन 2 साल पहले की है, जब स्वर्गीय कमलेश प्रसाद की हत्या हुई थी। हालांकि कहा जाए तो मर्डर हुई थी, लेकिन उसी मामले में अब प्रशासन की तलवार लल्लू मुखिया के ऊपर लटक रही है। लेकिन बातों में आज हम स्पष्ट करेंगे कि क्या वाकई इसमें कोई सच्चाई छिपी है या फिर कोई जाल बिछी है, जिसे लेकर अभी हम मौजूद है बाढ़ में। और साथ ही साथ स्वर्गीय कमलेश प्रसाद के परिवार हमारे बीच मौजूद है, उनकी पत्नी और बेटे हमारे साथ इस वक्त है। हम चाहेंगे कि हम उनसे बातचीत करें और बातचीत में क्या कुछ है बातें हम जनता के बीच आज स्पष्ट करेंगे। नमस्कार। हालांकि आपके पति की हत्या हो गई, हमें भी दुख है और वे जनता भी इससे काफ़ी ज़्यादा परेशान है। सबसे पहले हम आपकी ज़ुबान से जानना चाहेंगे कि आपकी पति की हत्या हुई कैसे? हत्या होले यह एग्जाम दे लावे लिखिन। एग्ज़ाम दिलावे दे हाँ गए थे। हाँ जी। बच्चे के और एग्जाम दे ला के जा रखिन। हाँ, लदमा पुलवा के सामने हत्या कर दल, मार दल की गोली। देखिए, आपने ये तो बता दिया कि उनकी हत्या कैसी हुई। हालांकि आपका किसी पर शक है, क्योंकि लल्लू मुखिया जी का नाम सामने आ रहा है। नहीं, लल्लू मुखिया के नहीं हम नाम दिल, उनका पर हमरा शक नहीं। फिर प्रशासन लगातार लल्लू मुखिया के कई जगहों पे छापेमारी कर रही है। हालांकि आपकी बेटी भी इस वक्त हमारे बीच मौजूद है, लेकिन लल्लू मुखिया से जो लगातार प्रशासन उन्हें परेशान करने की कोशिश कर रही है, क्या आपने कोई ऐसा एफआईआर किया था? आपने कोई शिकायतें की थी प्रशासन से? नहीं, कुछ शिकायत नहीं। देखिए, ये उनकी पत्नी जी हैं जो लगातार कह रही हैं कि लल्लू मुखिया जी का इसमें कोई हाथ नहीं है। हालांकि यहाँ पे उनके बेटे भी मौजूद हैं। आपका क्या नाम होगा? मेरा नाम कुमार गौरव। आपके पिताजी की हत्या हो जाती है, लेकिन तकरीबन 2 साल बाद ये केस फिर से उजागर होता है और इसमें लल्लू मुखिया जी का नाम सामने आ रहा है। क्या कहना चाहेंगे आप? कहना यही चाहेंगे, हम पुलिस के पास आवेदन दिए थे कार्रवाई के लिए। जी। कार्रवाई के लिए दिए कि मतलब मेरे पिताजी का मर्डर हो गया है, इसमें अभियुक्त नाम है जिनको आप गिरफ्तार कीजिए। उसमें ये लोग मतलब लल्लू मुखिया को मतलब नाम अथी जोड़ रहे हैं। आखिर लल्लू मुखिया का नाम आ कहाँ से रहा है? क्या आपने कोई शिकायत की थी या प्रशासन से कोई गुहार लगाई थी? गुहार हम लोग कुछ भी नहीं लगाए थे। हम लोग यही कहे थे कि मतलब एफआईआर जब किए थे हम, तो उस टाइम मतलब लिखा गया था कि पंचायती के लिए प्रशासन हमसे सवाल किए कि मतलब पिताजी का मर्डर कैसे हुआ था। हम बताए वहाँ की पंचायती के लिए यहाँ पे बुलाया गया, पंचायती वहाँ हो भी नहीं पाया और पिताजी मेरे एग्ज़ाम दिलाने के लिए बहन को जा रहे थे बाड़े एनएस कॉलेज के पास। उसी दौरान जब लास्ट एग्ज़ाम अथी ख़त्म हो गया तो घर वापस लौटते समय बेढ़ना पुल के पास। ये पंचायत आखिरकार हुई कहाँ थी जिस आप पंचायत का जिक्र कर रहे हैं? पंचायत यहाँ लल्लू मुखिया के पास नहीं हुआ था, बुलाया गया था लेकिन हुआ था नहीं। यहाँ पे बहस करके बस सब लोग निकल गए। अभी आपके हाथ में कुछ कागजात हमें नजर आती है, आखिरकार ये है क्या? हम चाहेंगे कि आप हमारे कैमरा पे दिखाएं कि आप क्या लेकर बैठे हैं। ये लल्लू मुखिया को बचाव के लिए। और क्या इसमें है पॉइंट? इसमें पॉइंट यही है कि लल्लू मुखिया को जो मतलब नाम जोड़ना चाह रहे हैं उसके लिए हम पहले ही आवेदन दे चुके हैं। एक बार चाहेंगे कि आप हमारे कैमरा पे? हाँ, कैमरा पर दिखा देते हैं, लीजिए देख लीजिए। इसमें क्या आपने उन भी बातों को स्पष्ट किया है जिन पर आपको शक था? क्या चीज़, कौन सी? मतलब ये जो कागजात आप दिखा रहे हैं, ये आवेदन की जो कागजात है, इसमें क्या उन लोगों का भी नाम का जिक्र आपने किया था जिस पर आपको शक था? जो मेरे पिताजी को मारे हैं उन्हीं का नाम था और किसी का नाम नहीं। क्या क्या लिखे हैं इसमें? हम चाहेंगे कि आप सच्चाई बताएं, आखिरकार इसमें लिखे क्या हैं आप? सच्चाई जो मर्डर हुआ था उसके कार्रवाई के लिए हम सिर्फ आवेदन दिए थे। आवेदन दिए? जी हाँ। तो लल्लू मुखिया का क्या नाम भी आपने दिया था? नहीं, कोई नाम नहीं, हम लल्लू मुखिया कोई नाम ही नहीं लिए। यही बोले सिर्फ कि पंचायती के लिए पंप पे बुलाए गए, इसी के तहत इनको लपेटा जा रहा है। देखिए, आप जिस पंचायती का जिक्र करते हैं, अक्सर हम ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं और गांव में जो हमारे सहायता के लिए, हमारे हित के लिए करता है वही अक्सर पंचायत करती है। लेकिन इसी बीच अगर आपके पिताजी की हत्या हो जाती है लेकिन लल्लू मुखिया जी का नाम सामने आता है, तो ये कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता है कि लल्लू मुखिया जी को फंसाने की कोई चाल है? तो हम तो बोल ही रहे हैं कि लल्लू मुखिया यहाँ पे नहीं है।
सम्मिलित इसमें नहीं है। और क्या चीज़ बोले हम? प्रशासन जब आपसे बातचीत करती है तो क्या आपसे जबरन कुछ बातें बुलवाती है, या आप अपने स्पष्टीकरण में आपके पिताजी की जो आप लगातार कर रहे हैं कि कार्रवाई की मांग करें, प्रशासन की तरफ से क्या आता है? प्रशासन यही इन्वेस्टिगेशन के लिए जाता था, हम यही बोलते हैं सिर्फ कि पंचायती के लिए वहाँ पे बुलाया गया था। जी। पंचायती के दौरान वहाँ बहस हुआ, इसके अलावा वहाँ पर पंचायती नहीं हो पाया। फिर वही कि एग्ज़ाम दिलाने के दौरान मेरे पिताजी का मर्डर हो जाता है। इसी बीच प्रशासन अपना पूछताछ कर रही थी, वही बोले हम कि हाँ ऐसे बात था। जो एफआईआर कॉपी थी उस पर जिस तरह से सिग्नेचर लिया जाता है, आपने जो हस्ताक्षर किया था, क्या क्या मुद्दे उसमें डाले थे, क्या बातें आपने उसमें डाली? जो मर्डर किया था उसका नाम था, उसको फिर से हम एएसपी सर के पास दे रहे थे आवेदन, कोई कार्रवाई नहीं हो रहा था। फिर सोचे कि एक बार और जाते देने के लिए, फिर भी कार्रवाई नहीं हो। फिर मतलब चेंज होते आए, फिर एक आए कौन सा तो अथी हैं, तो वही आए तो बोले कि जे आवेदन दो तुम। हम आवेदन दिए, वहाँ आवेदन दिए, कार्रवाई स्टार्ट हुआ। लल्लू मुखिया जी के साथ आपके पारिवारिक संबंध कैसे थे? हालांकि आपने कहा कि पंचायत उन्होंने रखी थी, तो पंचायत वैसे ही लोग करते हैं जो आपके परिवार के हित के बारे में सोचे थे। क्या कहना चाहेंगे आप क्या कहना चाहेंगे? जो लल्लू मुखिया जी थे उनके साथ पारिवारिक संबंध आपका कैसा था? वो बबलू ना बोले का पंचायती ला। बबलू जी बुला। हाँ बबलू। मैं पूछ रही हूँ आपसे कि जिस तरह से लल्लू मुखिया से आप लोग का संबंध कैसा था? क्या पारिवारिक आपकी सहायता कुछ करते थे, या फिर कोई भी मदद करते थे कि पंचायत में आप उनके बातों की वजह से आए थे? नहीं, हम लोग को उससे कोई मतलब नहीं था। हम लोग अपना अथी पे थे। हम लोग को कोई मतलब नहीं था लल्लू मुखिया से कि हाँ इनसे मतलब है। हमको इनसे मतलब भी नहीं था। दोनों का किसी से मतलब नहीं था। अभी आप थाने जाते हैं कि नहीं प्रशासन से एक बार भी बातचीत करने? थाना क्या जाएंगे? थाना तो सब बिका हुआ है, का जाकर क्या करेंगे हम थाना? जैसा कि अभी आपने सुना कि इन्होंने कहा कि थाना बिका हुआ है। अक्सर हमने प्रेशर पॉलिटिक्स सुना है, लेकिन यहाँ बातें आ रही है प्रेशर पुलिस का भी। हालांकि चुनावी माहौल है, लगातार लल्लू मुखिया ऐसे कईयों बार देखा गया है ना कि आए दिन खबरों में निकलती है कि आज इस गैंगस्टर की हत्या हो रही है, ये चीज़ें हो रही है, लेकिन इसी बीच लल्लू मुखिया पर जिस तरह से प्रशासन जबरन ये मामला सामने आ रहा है, क्योंकि हमने दोनों जन से बातचीत की, उनकी पत्नी, उनके बेटे से साफ प्रतीत हो रहा है कि लल्लू मुखिया जी निर्दोष है, क्योंकि इन्होंने कहा कि जो इन्होंने एफआईआर किया था उसमें लल्लू मुखिया का नाम का जिक्र तक नहीं किया था। सिर्फ पंचायत हुई थी। पंचायत में अक्सर देखा जाता है कि ग्राम में लोग आते हैं, एकजुट होते हैं और बातचीत करते हैं। आगे क्या कुछ खुलासे होंगे हम आपको यूं ही साझा करेंगे। फिलहाल के लिए बने रहिएगा हमारे साथ स्वराज पोस्ट पर। धन्यवाद।